दोस्तों, सांप का नाम सुनते ही कुछ लोगों के होश उड़ जाते हैं और अगर वही सांप अचानक सामने आ जाए तो सोचिए क्या होगा। आपने कई बार सुना होगा कि सांप के काटने से इंसान की जान तक चली जाती है, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान संगम के तट पर एक विशाल सांप निकल आया। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें दुकानदार, श्रद्धालु और भंडारा खाने वाले लोग भी शामिल हैं। लोग इन वीडियो को खूब देख रहे हैं और इस रहस्यमय घटना के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। संगम में स्नान के दौरान एक विशाल सांप को देख लोग दंग रह गए। क्या ये चमत्कार है या कोई रहस्य? इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये सांप कहां से आया और इसका क्या मतलब हो सकता है। आइए इस रहस्यमय कहानी के बारे में विस्तार से जानें। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ में हर तरफ भीड़ का सैलाब उमड़ा हुआ था। लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्ति की कामना कर रहे थे। घाटों पर मंत्रोच्चार, घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं का उत्साह माहौल को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना रहा था। तभी अचानक संगम के बीच एक अद्भुत घटना हुई जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। नदी के शांत पानी में एक अजीब सी हलचल मची और श्रद्धालु चौंक गए जब उन्होंने देखा कि पानी के बीचों बीच एक विशाल सांप धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उस सांप की लंबाई करीब 25 फीट थी और उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब चमक थी जो सूरज की रोशनी में और भी रहस्यमय लग रही थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सांप के शरीर पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी धाराओं की आकृतियां उभरी हुई थी। दृश्य इतना अद्भुत था दोस्तों कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर थम गए। लोगों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई, यानी कि बातचीत शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि ये शेषनाग है, भगवान विष्णु का वाहन, ये चमत्कार है, तो कोई इसे प्रकृति का दुर्लभ दृश्य मान रहा था। कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे तो कुछ इसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगे। सांप शांत था, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो धीरे धीरे संगम के पवित्र जल में तैरता रहा। तभी एक वृद्ध साधु ने वहां खड़े श्रद्धालुओं से कहा, ये कोई साधारण सांप नहीं है, ये भगवान का संदेश है। शायद ये हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भीड़ इस अद्भुत दृश्य को देख मंत्रमुग्ध हो गई। सांप कुछ देर तक संगम के पानी में रहा और फिर धीरे धीरे गहरे पानी में गायब हो गया। इस घटना ने पूरे महाकुंभ को एक नई दिशा दे दी। न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा जोरों पर थी। श्रद्धालु इस बात पर बहस कर रहे थे कि ये सांप कौन था और क्यों आया था। वैज्ञानिक भी सांप की प्रजाति और उसके रहस्यमय व्यवहार पर अध्ययन करने लगे। लेकिन जो लोग उस दिन संगम पर मौजूद थे उन्होंने इसे एक चमत्कारी घटना के रूप में देखा। ये घटना न केवल उनके विश्वास को और मजबूत कर गई बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिलाया कि महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। इस घटना ने महाकुंभ को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लोग आज भी इसे अपनी बातों और कहानियों में साझा करते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और ईश्वर की लीला कभी कभी हमारी समझ से परे होती है। महाकुंभ 2025 का ये दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। संगम की ये घटना केवल एक कहानी नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और प्रकृति का संगम है। क्या ये एक दिव्य संकेत था या महज एक अनोखी प्राकृतिक घटना? ये सवाल हमारे दिलों में हमेशा गूंजता रहेगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, महाकुंभ का ये चमत्कार हर किसी के दिल में गहरी छाप छोड़ गया। आपका क्या मानना है, ये सिर्फ चमत्कार था या रहस्य? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से जरूर लिखें हर हर महादेव। और साथ ही घर पर ही अगर आप हैं और आप कहीं जा नहीं सकते यानी कि महाकुंभ नहीं जा सकते तो घर पर ही बैठकर पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें ताकि आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।